डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मौतली की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा की मौतली की अपील दायर की थी, जिसे मुस्तरद किया जा चुका है। ये फैसला महफूज हुआ था जो कि अब सुनाया जा चुका है और इस फैसले के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने केस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर फैसला महफूज किया गया था समाअत के बाद, और अब ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से। इस फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की अपील मुस्तरद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दौरान इद्दत निकाह केस है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद की जा चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुना दिया है। दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से, और अब फैसला सुनाया गया है। ये अपीलों को मुस्तरद किया जा चुका है। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हाशिर, बताइएगा तफसीलात इस फैसले के मुताबिक। जी बिल्कुल, इद्दत में निकाह केस के अंदर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से जो मस्ती के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी, और इन अपीलों का जो समाअत है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की जानिब से की गई थी, और 25 तारीख को इन अपीलों पर अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया। और महफूज फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुना दिया गया, और अपीलें जो है दोनों अपीलें सलामती की बानी पीटीआई की और उसके साथ साथ उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी है उसकी अपील जो है वो अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो जुबानी आर्डर सुनाया गया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की जानिब से, जब उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस हवाले हाशिर, अब हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी तफसीलात जानते रहेंगे। आपको बताएं कि ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को की गई, और आपको बताएं कि ये फैसला महफूज किया गया था। अब ये फैसला सुनाया जा चुका है और सज़ा के खिलाफ अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद की जा चुकी हैं, और आपको बताएं कि सज़ाएं बरकरार रखी गई हैं। हाशिर वड़ाइच से राब्ता बहाल हुआ है। हाशिर, आगाह कीजिएगा तफसीलात। हाशिर, मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा फैसले के हवाले से तफसीलात क्या हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, दौरान इद्दत निकाह केस के हवाले से महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है, और इस फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है, लिहाजा सज़ाएं बरकरार रखी गई हैं। इस केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हाशिर, बताइएगा इस फैसले के हवाले से क्या तफसीलात हैं मज़ीद। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की जानिब से बानी पीटीआई और उसके साथ साथ उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी है उनकी सज़ा मतली की अपीलों पर जो फैसला है वो अदालत की जानिब से सुना दिया गया, और यहाँ पर अदालत की जानिब से दोनों जो अपीलें हैं इद्दत में निकाह केस की सज़ा मतली के हवाले से वो दोनों अपीलें जो है मुस्तरद कर दी हैं। इस हवाले से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है मोहम्मद अफजल मजूका उनकी जानिब से मुख्तसर जो तहरीरी जो ज़ुबानी हुक्म है वो सुनाया गया, और अदालत की जानिब से ये कहा गया है इस हवाले से वो तफसीली जो आर्डर है वो बाद में जारी करेंगे। इस हवाले से अगर इस केस की तफसीलात की बात की जाए तो इस हवाले से सिविल जज जो है कुदरतुल्लाह उनकी जानिब से 3 फरवरी को बानी पीटीआई और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी है उनको निकाह केस के अंदर जो है वो 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा का हुक्म दिया गया था, जिस पर बाद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की जानिब से इन अपीलों को जो है 23 फरवरी को यहाँ पर अदालत के अंदर चैलेंज किया गया था, जिसके बाद 23 फरवरी को इन पर बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हुआ, और बाद जो है इस हवाले से जब ये फैसला सुनाने के बाद करीब आया जो सेशन जज शाहरुख अर्जुमन थे, जब उनकी जानिब से फैसला सुनाया जाना था उस रोज़ जो है इस केस के अंदर शिकायत कुनिंदा जो है हावर अमरीका उनकी जानिब से जज पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, जिसके बाद
जो जज हैं उनकी जानिब से ये केस हाईकोर्ट भिजवाया गया और हाईकोर्ट को ये कहा गया था कि ये केस किसी और अदालत के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए, जिसके बाद ये जो केस है ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। और यहाँ पर एक इस केस के हवाले से मरकज़ी अपील थी, जबकि दूसरी ये अपील थी क्योंकि इस केस में पहले भी 3 बार जो है वो अपील चलती रही लेकिन फैसला नहीं हुआ, लिहाजा तफसील जो इस केस पर फैसला आने तक। हशीर, आप हमारे साथ रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये जो अपीलें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। दौरान इद्दत निकाह का ये केस है, सज़ाओं को बरकरार रखा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये जो अपीलें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। दौरान इद्दत निकाह का ये केस है, सज़ाओं को बरकरार रखा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? मेरे ख्याल से ये इस बात से बहुत अहम फैसला है कि इसके बारे में तवक्को ये की जा रही थी कि शायद एक ऐसा फैसला आएगा जिसके नतीजे में बानी पीटीआई और उनकी बेगम साहबा जो वो जेल से बाहर आ जाएंगी। एक तरह से किसी कैफियत थी, क्योंकि बाकी की तमाम जो सजाएं उनको हो चुकी हैं वो या तो सजा खत्म कर दी गई है, वो बरी हो गए हैं, और या मुअत्तल कर दी गई है। तो ये वाहद केस था जिसके तहत वो आजकल अडेला जेल में यानी रह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस जो पीटीआई के लोग हैं उनको अब उसी स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए जिस तरह उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल रहा था। तो वो ये कहते थे कि ये इंसाफ की फतेह है, ये अदालतों की फतेह है। तो अब इस केस को भी उसी स्पिरिट में लेना चाहिए, इसलिए कि इसका जो फैसला है वो तफसीली फैसला तो भी बाद में आएगा, लेकिन वक्ती तौर पर जो जज ने आज सुनाया है वो ये कि अपीलें वो मुस्तरद कर रहे हैं। उसका आर्गूमेंट तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मालिका के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जो अदालतों के चक्कर काट रहे थे, चिल्ला रहे थे, मेरे खानदान को तबाह कर दिया इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस का गलत फायदा उठाया वगैरह वगैरह। तो इसकी एक तो जाती हैसियत में भी बहुत सीरियस एक्सपर्शन थी बानी पीटीआई पर, और सियासी एतबार से भी। तो अब एक नई सूरत हाल हमारे सामने है। अब इसके बाद एक और अपील जो है या अपीलें जो है वो पेंडिंग है सीनियर कोर्ट में, आला अदलिया में, जिसमें इस सजा के फैसले को अंडू करने की बात जो है वो की जा रही है, यानी बरियत का मुतालबा किया जा रहा है। वहाँ क्या होता है ये तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो बहुत पुरुमीद थे, जो पीटीआई के लीडर्स थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे थे कि जून में वो बाहर आ जाएंगे और फिर दुनिया बदल जाएगी, उनको मेरे ख्याल से बहुत मायूसी हुई है। और इसका इजहार अभी हम देखेंगे। तो जज साहब की तो मुझे लगता है कि खैर नहीं है, क्योंकि जो कुछ पीटीआई ने उनके साथ करना है वो हमें और आप मिलकर देखेंगे। थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जी ठीक है। तो सलीम बुखारी साहब, अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार रखी गई है, अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है, इनके पास अब क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, ये इसको चैलेंज कर सकते हैं इस फैसले को? मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि एक तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो इस फैसले को चैलेंज करें आला अदलिया में, और दूसरा मैंने कहा कि इससे रिलेटेड जो है वो पिटीशन ऑलरेडी आला अदलिया के अंदर मौजूद है, जो इस पूरे मुकदमे बरियत के हवाले से है कि ये केस जाली है और उनको बरी कर दिया जाए। या तो वो उसके फैसले का इंतजार करेंगे और या एक नई अपील दायर करेंगे, क्योंकि ये तो हीरा है पीटीआई का, जो भी फैसला उनके मर्जी के खिलाफ आता है उसके खिलाफ वो अपील में जाते हैं। जी ठीक है। सलीम बुखारी साहब साथ रहिएगा। नवीद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, ये जो फैसला सुना दिया गया है, सज़ाओं को बरकरार रखा गया है और अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है, सोचा ये जा रहा था, कहा यही जा रहा था कि ये जो अपीलें हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगी और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे जेल से? बहुत शुक्रिया। देखें, बतौर सहाफ़ी और बतौर तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि 100% दुरुस्त फैसला है, इसमें कोई बहाम नहीं था।